नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर 6 विच इज फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना था। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपके उसी चैप्टर से क्या है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है। तो उनका नॉर्मल हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस डील किए थे उसमें, जिसमें था आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किस से फॉर्म होते हैं, उसमें कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर होता है। तो एक कंप्लीट टर्म्स जो होती हैं वो इन ऑपरेशन से एक दूसरे से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। किसी में डिवाइड हो रहा है, किसी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एंड जो टर्म्स होती हैं वो एक दूसरे से हमेशा प्लस साइंस के साथ में ही डिफ्रेंशिएट होती है। ओके, और टर्म्स में क्या होता है, लाइक 5xyz, तो 5 इज द कोफिशिएंट, xyz इज द वेरिएबल्स। तो अगर अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो ये जो टर्म है वो किस किस से मिलकर बना है। फैक्टर का मीनिंग यही है कि जब आप इसको तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो यू विल गेट 5x y and z। अब इतना सिंपल तो होने वाला नहीं है कि आपको एक मोनोमियल मिल जाएगा। हमने वहाँ पे बायनोमियल्स भी पढ़े थे, ट्राइनोमियल्स भी पढ़े थे। अब ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स जो हैं वो किस किस से किन 2 टर्म्स के साथ मिलकर बनी है, किन 2 एक्सप्रेशंस के साथ मिलकर बनी है, जिनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जो एक दूसरे का प्रोडक्ट होंगी। ठीक है, देखो इनका जो मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग एन algebraic expression as a product मतलब कि जो फुल्ली लेंथ आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो प्रोडक्ट है किस चीज का, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सिंपलर एक्सप्रेशंस और फैक्टर्स आप बोल सकते हैं। जो एक लॉन्ग एक्सप्रेशन है वो 2 और मोर स्मॉल स्मॉल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, सिंपलर एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब उन 2 का मल्टीप्लिकेशन है। दो, एक लंबा जो एक्सप्रेशन है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरी लॉन्ग, तो वो अगर आप उसको इन शॉर्ट में लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा ऑफ 2 एक्सप्रेशंस। ठीक है, लाइक दिस, ये 2 एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट, मतलब एक इधर कोई टर्म आ गई, एक्सप्रेशन आ गया, एक इधर कोई एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन बायनोमियल्स भी हो सकता है और ट्राइनोमियल्स भी हो सकता है और मोनोमियल भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका आप फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर्स के कुछ रूल हैं जिससे कि आपको इनको समझना और सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है, हम फैक्टर्स क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को और सिंपलर फॉर्म में लिखने के लिए हम उसके फैक्टर्स निकालने हैं। एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सिंपलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं। लाइक दिस, ये ट्राइनोमियल इतना बड़ा आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको इन शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, 2 एक्सप्रेशंस का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया x+2 x+3। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट x²। अब x 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट 3x। अब 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, एंड देन 3 से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 6। ये दोनों लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, यू विल गेट x² प्लस 5x+6। यही मिल रहा है आपको बेसिकली। तो ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो आप एक इतने बड़े एक्सप्रेशन को इन शॉर्ट में 2 सिंपलर एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये ही पूरे चैप्टर का बेस है। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। पहले तो आप फर्स्ट चैप्टर में हमने करा, इसकी जो प्रीवियस चैप्टर था 5th चैप्टर में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करे। अब उन एक्सप्रेशंस के आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं।
ओके, तो फर्स्ट है फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल इज वेरी इजी. फैक्टर ऑफ मोनोमियल आर नंबर्स एंड लिटरल्स, means variables that divide it exactly. अब 5x² y² मोनोमियल है, किन किन फैक्टर से बना है, तो आप इसमें जो जो भी नंबर हैं, जो जो भी वेरिएबल्स हैं, उनको ओपन करके लिख देंगे. यू विल गेट द फैक्टर्स ऑफ द मोनोमियल. तो दिस इज वेरी सिंपल, जो आप प्रीवियस क्लास 7th में भी पढ़कर आए हैं. ओके, नाउ सेकेंड रूल इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एचसीएफ फाइंड आउट करके आप मोनोमियल्स में, बहुत सारी टर्म्स है मोनोमियल्स की, और तो उसमें से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. वो भी आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास 7 में पढ़कर आए हैं. फाइंड द लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन वेरिएबल. उन जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है उसमें जो कॉमन वेरिएबल है, जैसे एक्स कॉमन है 3 टर्म्स में, देन आप क्या, और मोनोमियल्स ही है बट कॉमा करके आपको गिवन है. देख यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं. तो जो लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी, सबसे लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो आपको कॉमन लेनी है. जैसे x² x³ x4 है, तो आप जो कॉमन लेंगे वो होगा x², क्योंकि x² इज द लोएस्ट पावर ऑफ द गिवन कॉमन वेरिएबल. ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई देम. दिस इज द सेकेंड मेथड, जिससे कि आप क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल्स बाय द मेथड ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ से. तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, मोनोमियल टर्म्स है इंडिविजुअल्स, राइट. तो 4, 12 और 18 का आप क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आई होप आप लोगों को सबको निकालना आता होगा. नहीं होगा तो अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको वो आ जाएगा. ठीक है, एंड लोएस्ट पावर ऑफ एक्स इज x² और लोएस्ट पावर y तीनों में कॉमन है, तो इसकी लोएस्ट पावर y² है, वो आप ले लेंगे. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ दोनों वेरिएबल्स की लोएस्ट कॉमन पावर आ जाएगी, एंड देन यू विल गेट योर आंसर. ओके, ये हुआ एचसीएफ से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं. देन है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर. उसके बाद अगेन आपको क्या लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है. अब जैसे इस तरीके से ट्रायनोमियल आपको गिवन है, तो फाइंड एचसीएफ ऑल टर्म्स. अगेन आप ये जो कॉफिशिएंट होते हैं ना, एचसीएफ आप सिर्फ कॉफिशिएंट का निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ निकालेंगे, तो वो एज ए कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा, और अगेन मतलब ब्रैकेट के बाहर आएगा. एंड जो लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन वेरिएबल वो बाहर आ जाएगी. जैसे x² सब में प्रेजेंट है तो लोएस्ट पावर x², y तीनों में प्रेजेंट है और लोएस्ट पावर है y, तो ये बाहर कॉमन हो जाएगी. अब जब आप 5 का 15 में डिवाइड करें, तो मतलब ये जो आप बाहर कॉमन नंबर लेते हैं ना, ये जो ब्रैकेट में नंबर प्रेजेंट होगा, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन होगा, उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे. पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा, कॉमन तभी होगा जब वो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. मतलब आप इसको सिंपल फॉर्म में आपको लिखना है गिवन एक्सप्रेशंस को. ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ मेथड. देन एचसीएफ पे बेस है वो भी. फैक्टराइजेशन यूजिंग बायनॉमियल एज ए कॉमन फैक्टर. अब कंप्लीट बायनॉमियल ही आपको एज ए कॉमन फैक्टर गिवन है, तो उसको एज इट इज आप कॉमन बाहर लिख दीजिए, बाकी का रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है उसको अलग ब्रैकेट बना के लिख दीजिए. समटाइम्स द कॉमन फैक्टर इज अ होल बायनॉमियल, पूरा बायनॉमियल मतलब दो टर्म्स प्रेजेंट है लाइक दिस. ठीक है, x+2 x-y, इस तरीके की आपको सीन होगी वहां पे, दिखाई देगी कि यार ये तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन है तो उसको बाहर रख लो, है ना, वो दिखाई देगा वहां पे. तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो रूल्स हैं ये और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे. आपको अभी लग रहा होगा यार ये रूल्स कौन याद करे, याद नहीं रखना है, बस अपने माइंड में इनको फिक्स करना है, एक बारी रीड आउट करना है कि हाँ हाँ ये मेथड्स है फैक्टराइजेशन के. ओके, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एक एक जो रूल है वो फॉलो होता जाएगा, हम इसको फॉलो करेंगे, देन यू विल गेट योर क्लियर पिक्चर ऑफ फैक्टराइजेशन. ओके, अब एग्जांपल देखिए, x-4 दोनों बायनॉमियल्स टर्म्स क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है. उसको हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ लिख देते हैं, और जो बचे रिमेनिंग है उनको एक तरफ लिख दो, एंड दिस विल बी योर आंसर. फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको अगेन क्या मिलेगा. अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दोनों को ऐड कर दिया, 12x-4 इज योर
common factor. Now the sixth is grouping method. Group बनाना, ठीक है. When four terms are given, group them into two pairs. अगर फोर टर्म्स आपको गिवन है तो इनको आप ग्रुप बना लीजिए. ग्रुप किसका बनाना है? जिसमें आपको कॉमन फैक्टर या कॉमन टर्म्स नजर आ रही है उनकी ग्रुपिंग करनी. जैसे ए बी और ए सी में ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो आप इन दोनों की ग्रुपिंग कर दीजिए. देन एक्स बी और एक्स सी में एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो आप इनकी पेयरिंग. अगर ये तो पास पास में प्रेजेंट है, अगर कोई दूर भी प्रेजेंट है तो वो विथ साइन आप एक साथ उनकी पेयरिंग कर देंगे. ठीक है. नाउ अब जैसे आप ए और एक्स सी की भी बना सकते हैं पेयरिंग, बिकॉज यहाँ पे सी इसमें भी है, सी इसमें भी है. ठीक है. डिपेंड्स ऑन यू. आप पेयरिंग डिपेंड्स होता है पर्सन टू पर्सन, जिसको जो कन्वीनियंट लग रहा है, बट आपको पेयरिंग करनी है बेसिकली. तो ए कॉमन लिया, बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस. अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ रहा है? बी प्लस सी, एक बायनॉमियल टर्म कॉमन आ गई और ए प्लस एक्स एक अलग टर्म बन जाए. ठीक है. तो this given four terms algebraic expression is the product of these two simpler expressions. ओके. तो ये मेथड्स आपको याद रखने हैं, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे. ये इसलिए बताया है ताकि क्या हो, कंफ्यूजन ना हो बाद में कि अरे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे यू विल मतलब इमीडिएटली फाइंड आउट कर पाएंगे कि अरे यार इसमें ये वाला रूल फॉलो हो रहा है. अब स्पेशल नोट में आप देखिए एक्स माइनस वाई एंड y माइनस एक्स, इस तरीके की टर्म्स अगर आपको नजर आ रही है. अब आप इसमें कॉमन तो नहीं ले सकते ना, एक्स माइनस वाई और y माइनस एक्स कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स है, तो इसकी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है. अगर आपको कॉमन बनाना है, एक्स माइनस वाई में चेंज करना है, तो आप ये जो y माइनस एक्स है इसको कैसे चेंज करेंगे? बाहर माइनस आ जाएगा एंड देन एक्स माइनस वाई. देखिए फ्लिप कर दिया ना मैंने इसको. y माइनस एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं? बाहर ब्रैकेट में साइन चेंज करके x माइनस वाई बना दीजिए. देन यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये रूल. देन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे y माइनस एक्स है. कैसे कॉमन लेंगे? बायनॉमियल टर्म कैसे लेंगे? ये जो y माइनस एक्स है इसको हम चेंज कर देंगे माइनस x माइनस वाई में. रिप्लेस y माइनस एक्स किससे करना है? माइनस एक्स माइनस वाई से. ओके. अब माइनस बाहर आ रहा है तो यहाँ b का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. देन यू कैन टेक वन बायनॉमियल एक्सप्रेशन कॉमन, एक्स माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया और आपके पास ये बचेगा. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा. नाउ क्विक टिप्स फॉर एग्जाम. ऑलवेज चेक फॉर कॉमन फैक्टर फर्स्ट. ठीक है. कॉमन दिख रहा हो तो पहले ये. देन अगर फोर टर्म्स हैं, ट्राई ग्रुपिंग. इफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ट्राई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. अगर ट्राइनोमियल आपको दिखना है तो आप मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट योर आंसर. मिडिल टर्म ही हमेशा स्प्लिट होती है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में, ये रूल आपको ध्यान रखना है. ओके. एंड बी केयरफुल विद द साइन इन एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस एक्स. किस में चेंज हो जाएगा? वाई माइनस एक्स माइनस वाई में. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.1. अब इसमें लिखा ही है सीधा सीधा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स. तो आपको इसको किससे सॉल्व करना है? एचसीएफ मेथड से सॉल्व करना है. तो देखिए ए पार्ट देखिए, 3y क्यूब है एंड 15y5 है. ओके. इसके क्या फैक्टर आप लिख सकते हैं? तो ओपन करके हम सारे बस फैक्टर लिख देते हैं. ओके. 15 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 into 5 और ये 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स आपका y आ गया. अब आपको इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग होता है कि आपको जो कॉमन है उसको लेना है. 3 इसमें है, इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हैं हम 3. नाउ देखिए, अब कुछ भी नंबर्स तो कोई भी कॉमन नहीं है. y1 2 3 मतलब y क्यूब. द लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज y क्यूब. ऐसे भी देखोगे और वैसे भी देखोगे तो y क्यूब है. तो इसका बाय द मेथड ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? y क्यूब. 3y क्यूब इज योर आंसर. तो फर्स्ट मोनोमियल के फैक्टर्स क्या होंगे? 3y क्यूब.
सेकंड देखिए, 4xy² और दूसरा है आपके पास 16x²y। अब इसके आप HCF कैसे निकालेंगे? देखिए 4 और 16 के सॉरी, अलग अलग आप क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 4 2 2। ठीक है, इसके फैक्टर आए 2 और इसके आ रहे हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इनमें जो कॉमन है, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है? 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैसे निकालना है? जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए नंबर, एग्जैक्ट कॉमन। ठीक है, तो 2 इसमें भी कॉमन है और 2 ही 2 इसमें भी कॉमन है, 2 टाइम्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका? 4। क्या हुआ? HCF 4। अब इसके फैक्टर अगर आप लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x y मल्टीप्लाई बाय y। अब इसके हो जाएंगे 1 2 3 4। ओके, x मल्टीप्लाई बाय x एंड y। तो ये कॉमन हो गए, तो हमारा क्या आया? HCF 4 एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ वेरिएबल इज x एंड y की हो जाएगी सिर्फ y। तो 4xy हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरीके से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग अलग नंबर का फाइंड आउट करेंगे, जो कॉमन आ रहा है सब में वो नंबर आपको पिक करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। सी के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, x6 y7 35x4 y³ z and 42x7 y4 z²। ओके, अब 21 के पेयर्स क्या हो सकते हैं? 3 7 ज़ा 21, 3 3 से डिवाइड होता है, 7 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, 35 का निकालेंगे तो 5 7 ज़ा 35। हम्म, और 42 के निकालेंगे तो 42 के आप कैसे निकाल लीजिए, 2 3 ज़ा 6, इस तरीके से फैक्टर्स निकालें। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 सॉरी 2 3 ज़ा 6 नहीं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसमें डिवाइड जाएगा 3 का, देन 7 का। फैक्टर आ रहे हैं 2 3 एंड 7। बाकी वेरिएबल के मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, बिकॉज अगर आप x को 6 टाइम्स लिखेंगे, y को 7 टाइम्स लिखेंगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा एंड जो क्या होगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा। हमको द लोएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वही हमको आंसर में लिखना है। तो मल्टीप्लाई बाय x6 y7 एंड x4 y³ एंड z और x7 y4 एंड z²। तो वेरिएबल में जो लोएस्ट पावर है x की, देखिए तीनों में है x, तो 4 एंड y की, y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हो जाएगा y³। अब z जो है तीनों में कॉमन नहीं है। हाँ, फर्स्ट वाली टर्म में तो z प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपके आंसर में भी कॉमन जब z नहीं आ रहा है तीनों में तो हम z को नहीं लेंगे। x4 एंड y³, ये हो गया। अब फैक्टर्स में देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम नहीं ले सकते। 7 इसमें है, इसमें है, इसमें, तीनों में 7 प्रेजेंट है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 7x4 y³ एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ डी पार्ट। डी में देखिए माइनस का 2x² y³ z माइनस का 8x y4 z² एंड माइनस का 14 x³ y5 z³। तो यहाँ पे एक फैक्टर आया -2 का,
-2 ही रहने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड। नाउ जो 8 के फैक्टर्स होंगे वो होंगे -2 एंड -2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई 4 जेड स्क्वायर। नाउ 14 के हो जाएंगे 2 7 ज़ा 14, -7 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब वाई 5 जेड क्यूब। तो वेरिएबल्स देखिए, एक्स इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे लोएस्ट पावर एक्स की ये है, वाई क्यूब वाई 4 वाई 5, तो वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, तो जेड। अब कॉफिशिएंट में देखिए कॉमन आपको -2 तीनों में प्रेजेंट है। देन उसके बाद कोई नंबर कॉफिशिएंट और कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया -2 एक्स वाई क्यूब जेड, एंड दिस इज योर आंसर। एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं है। नाउ ई पार्ट देखिए, ई में है आपके पास -9 एक्स 6 वाई 6 जेड 7 यू 5, देन 18 एक्स 5 वाई 7 जेड 6 यू 4। नाउ माइनस का 27 एक्स 7 y 8 z 5 and u 4, 45 x 8 y 6 z 4 u 3। तो वेरिएबल की पहले हम पावर्स देख लेते हैं। x x x तीनों में प्रेजेंट है, लोएस्ट पावर इज x 5, y y y y तीनों में चारों में है, तो y 6। नाउ z 4 एंड u की पावर आ जाएगी u3। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं। अभी हमको नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो नंबर देखिए, 3 3 ज़ा 9 -3 18 आ रहा है, इसके फैक्टर होंगे 2 6 2 9 ज़ा, देन माइनस -3 सॉरी यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, नॉर्मल जो नंबर्स हैं वही आएंगे आपके। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं वेरिएबल्स नहीं लिख रही हूँ कैरी फॉरवर्ड में। नाउ 27 में आ जाएगा, माइनस का 27 तो -3 एंड -3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। 45 में आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45। अब कॉमन जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो उस पे सर्किल कर देते हैं। -3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो कॉमन है ही नहीं। देन ओके, यहाँ तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का ही 3 बन गया। यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 बन गया। 2 प्लस के 3 आए, 2 प्लस के 3 आए, 2 प्लस के 3 आए, 2 यहाँ आए, तो 3 3 ज़ा 9। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ गया 9, एंड वेरिएबल की जो लोएस्ट पावर होगी वो। तो अब आप बोलेंगे कि ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स कैंसिल आउट हो जाती है, मतलब साइंस कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हमने कैंसिल करके देन हमने पॉजिटिव वाला 3 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पॉजिटिव फैक्टर्स भी प्रेजेंट है। 5 कहीं और नहीं है, 2 भी कहीं कॉमन नहीं है, तो 3 3 ज़ा 9 कॉमन है और पॉजिटिव में है, तो वही पॉजिटिव में आपको लेना है, ये -3 कॉमन में नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फैक्टराइज द फॉलोइंग, कुछ टर्म्स गिवन है, एग्जेक्टिव एक्सप्रेशंस गिवन है, उनको आपको फैक्टराइज करना है। कुछ कॉमन दिख रहा है तो पहले कॉमन को ले लेना है बाहर ब्रैकेट के। ओके, तो फर्स्ट नंबर का देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है?
टू का डिवाइड 6 में भी कंप्लीटली जाता है, ठीक है, तो हम 2 ले लेते हैं कॉमन। देन लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो x इसमें भी है इसमें भी है, तो लोएस्ट पावर x है। देन y इसमें भी है इसमें भी, इसकी लोअर पावर y है, ठीक है, तो क्या बना, 2 का डिवाइड जो है 6 में देना है, क्या देना है, डिवाइड करना है। 2 3 ज़ा 6, बेसिकली फैक्टर ही निकाले हैं हमने। अगर आप फैक्टर भी फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 दोनों में प्रेजेंट है तो हमने बाहर ब्रैकेट के ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। एक्स स्क्वायर, एक एक्स हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे वाई, वाई हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, प्लस 2 का 2 बाहर आ गया, एक्स का एक्स बाहर आ गया, वाई का वाई बाहर आ गया, तो क्या बचा, 3x प्लस, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अभी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस ही मांगती है मैथ्स। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे, फिर चाहे कोई सा भी सवाल उठ के आ जाए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बी देखो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब। अब कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स तो दिख ही रहा है ना, तो उसकी लोएस्ट पावर ले लो। देन वाई भी दिख रहा है, लोएस्ट पावर वाई ले लो बाहर। अब ब्रैकेट में अंदर क्या क्या बचा, एक एक्स हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, एक एक्स। अब वाई एक ही था, एक ही बाहर ले लिया इस वाली टर्म में, इंडिविजुअल में, तो क्या बचा, सिर्फ एक्स प्लस एक्स, एक्स बाहर आ गया। बेसिकली ये इसको डिवाइड करना है ना, एक्स वाई क्यूब को जो हमने कॉमन लिया है एक्स वाई, वो उसको डिवाइड करता है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आप बोलो ये कैसे हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, कम, माइनस हो जाती है। तो y से 3y में से 1y गया तो वाई स्क्वायर बचा, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ऊपर गिवन है। तो इस तरीके से आपको फैक्टर करना है। जो कॉमन दिख रहा है, जो रूल्स मैंने आपको बताया था ना, वो अब फॉलो होते जा रहे हैं। कॉमन दिख रहा है, पहले कॉमन ले लो। सी देखो, -4x² वाई प्लस 8x³ वाई स्क्वायर प्लस 2x³ वाई क्यूब। अब कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन करने के लिए यही होता है कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनका HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन लेना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे हमको पता है कि इसमें 2 का डिवाइड जाने वाला है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, बट आपको कैसे लेना है, स्टार्टिंग में फॉर ए प्रैक्टिस जो भी ये नंबर है ना, जैसे -4 है, इसके आप फैक्टर निकालोगे तो क्या क्या मिलेंगे आपको, 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब आप 8 के निकालो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 एंड 1, क्या है 8 के फैक्टर्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 2 3। अब 2 का फैक्टर तो क्या 2 ही रहने वाला है। अब देखो इस एचसीएम में तीनों में कॉमन क्या है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी, तो क्या कॉमन आया, सिर्फ 2 कॉमन आया, है ना। अगर ऐसे देख के ही आप फाइंड आउट कर सकते हो तो वेरी गुड, ये वाला टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड थिंग, स्टार्टिंग में अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कॉमन कैसे ले हम इसको देखकर, तो आप जो नंबर होते हैं ना आगे वाले, इनके इंडिविजुअली फैक्टर्स लिख लीजिए, जो आपको कॉमन दिख रहा है वो आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास HCF क्या है, 2, और फिर वेरिएबल्स में आपको लोएस्ट पावर वाले वेरिएबल्स कॉमन लेने, एक्स इसमें भी इसमें, और कॉमन है सबसे ज्यादा लोएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, वाई इसमें भी है एंड लोएस्ट पावर वाई है। तो मैंने 2x² वाई बाहर कॉमन ले लिया। क्योंकि देखो माइनस से क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें -4 आ रहा है तो हम कैसे कॉमन लें, तो ऐसे निकाल लोगे ना तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली आपके पास पॉजिटिव का ही, प्लस का ही 2 कॉमन आ रहा है। चलो, 2 का डिवाइड, अभी अभी मैंने बताया जो कॉमन टर्म ली जाती है ना, वो जो गिवन टर्म्स होती है उसमें क्या होती है, डिवाइड होती है, तो उसका डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स जाएगा, 2 का डिवाइड -4 में -2 टाइम्स जाएगा, 2 2 ज़ा 4,
माइनस साइन तो आएगा क्योंकि -4 में टर्म में हमारे माइनस प्रेजेंट है, फैक्टर में नहीं है, टर्म में है। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ माइनस कर दो, प्लस लगा दो अभी आप। 2 का 8 में जो डिवाइड है वो 4 टाइम्स, 2 4 जा 8। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स बचा, वाई स्क्वायर में से वाई गया, वाई बचा, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स एंड वाई। ठीक है, जो पावर्स होती है सब्सट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड में, तो डायरेक्ट 3 में से 2 माइनस कर दो, 3 में से 1 माइनस कर दो, तो वाई स्क्वायर आएगा, सॉरी। ठीक है, 3 में से 2 माइनस किया 1, 3 में से 1 गया 2, तो क्या आंसर आया आपके पास? 2x² वाई ब्रैकेट में -2 प्लस का 4xy प्लस का xy² एंड दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस सी पार्ट तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नाउ डी पार्ट। डी देखिए, एक्स वाई प्लस 3xz और x², तो कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स तो दिख ही रहा है, देखो ले लो, एक्स इसमें भी इसमें भी इसमें, बाकी वाई नहीं है, 3 भी कहीं नहीं है, तो एक्स ही कॉमन रखो। यहाँ क्या बचा अंदर? वाई प्लस 3z एंड प्लस एक्स, आंसर। ठीक है, ये सारे कॉमन वाले पे चल रहे हैं अभी। नाउ ई पार्ट में देखिए, 32x³ y4z² -48। तो अब नंबर्स बड़े हैं 32 एंड 48, तो अलग अलग आप इनका क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले मैं फैक्टर निकाल देती हूँ, अभी इसलिए निकालू ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे करके भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये तो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स तो निकालने सभी को आते हैं। 2 4 जा 2 2 एंड 1, तो 32 के फैक्टर्स हैं हमारे पास। ये चीज आपको कहाँ करनी है? रफ में करनी है। ऐसे कर लो, वो लिखो भी मत, आप डायरेक्ट फैक्टर्स निकालो। 32 के बाद 48 के फैक्टर्स देखो, मैं यही कर देती हूँ। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 2 3 3 1। अब कॉमन देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 2 इसमें भी है, ये 4 2 इसमें भी, बाकी कुछ कॉमन नहीं। तो दैट मीन्स इन्हीं को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपका जो कॉमन आया वो क्या आएगा? 16। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका? 16। ये चीज आपको रफ में करनी है। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ई में HCF आया आपके पास, ई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 16 लिख दो 16। ठीक है, तो कॉमन आ गया हमारे पास 16। नाउ अब हम वेरिएबल्स कॉमन ले लेते हैं जिनकी लोएस्ट पावर है। एक्स की x² वाई दोनों में है y³ z²। अब 16 का 32 में डिवाइड देंगे, 16 2 जा 32, 2 टाइम्स किया। अब डिवाइड में पावर्स क्या होती है? सब्सट्रैक्ट करनी है। 3 में से 2 गया, एक एक्स बचा, 4 में से 3 गया, एक वाई बचा, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा, हटाओ। देन 16 3 जा 16 का नंबर में डिवाइड कर लो, 16 3 जा 48 होता है, 3 लिख दो। देन x² से x² कैंसिल आउट, y से y³ यहाँ नहीं काटना है भैया, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 2 गया, z²। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं करना। ओके बच्चा, कैंसिल आउट मत करना, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे y लिखना है आपको, y³। ये कॉमन आ गया, तो आपका आंसर हो गया 2xy -3z², और ये हो गया आपका आंसर। ओके, HCF आप रफ में फाइंड आउट करके मेंशन करेंगे अपनी मेन कॉपी में कि ये हमने HCF फाइंड आउट किया। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 16 एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि 16 का दोनों में कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। वो HCF जो आता है ना, वो यही है कि कंप्लीटली डिवाइजिबल होगी आपकी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। नाउ एफ पार्ट देखिए, एफ में देखिए AXY BXY² CXYZ। अब इसमें आप ABC तो तीनों ही कॉमन नहीं है, तीनों में अलग अलग, एक्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एफ है ये,
तो x इसमें भी, इसमें भी, इसमें लोएस्ट पावर x है, देन y तीनों में है, एंड लोएस्ट पावर इज y, z तीनों में नहीं है, a b c भी तीनों में नहीं है, तो x y हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पे x y a तो है, 2x में से 1x गया, एक x बचा, अभी y से y कैंसिल आउट, कुछ नहीं हुआ, प्लस कुछ नहीं बचा, सॉरी। नाउ b एज इट इज, x से x कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा, y2 में से एक y गया, एक y बच गया आपके पास, प्लस c एज इट इज, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या बचा, z बचा, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, f तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ ये देखिए काफ़ी सारे हैं, f के बाद है g h i j k l m n। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। मैं जस्ट आफ्टर ही थोड़ा टाइम बाद ही, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो आपको इन्हीं का सॉल्व मिलेगा। ओके, थैंक यू।